स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम के केस सी के बारे में। यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे दैट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। जैसा कि हम जानते हैं फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा, तो एक टर्म को हम x और एक टर्म को हम y कंसीडर करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चंस को एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इक्वेशन जनरेट करेंगे एंड देन यू विल गेट द solution. Now the first example is the denominator of a fraction is 4 more than twice of the numerator. यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर का नाम पहले है, तो I will write let the denominator of fraction is x and numerator of fraction is y. ये आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. नाउ ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है. दैट मीन्स डिनोमिनेटर ये जो है ये 4 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से, तो 2 इंटू न्यूमरेटर और उससे 4 ज्यादा है. दैट मीन्स डिनोमिनेटर जिसे हमने x कंसीडर किया, x इक्वल्स टू 2 इंटू न्यूमरेटर जिसे हमने y कंसीडर किया प्लस 4. तो हमारी इक्वेशन होगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. इट विल बी इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन की ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से है. नाउ अब हम आगे बात करेंगे. वो ये कह रहा है व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6. दैट मीन्स न्यूमरेटर में से भी हम 6 लेस करें, डिनोमिनेटर में से भी हम 6 लेस करें, तो जो डिनोमिनेटर होगा ये 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इसमें से भी हम 6 लेस करते हैं. मैंने डिनोमिनेटर को DENO से मेंशन किया. न्यूमरेटर में भी हम 6 माइनस करते हैं, -6. ये दोनों में से 6 माइनस करने पर द डिनोमिनेटर दैट मीन्स दिस वन इज द 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 टू न्यूमरेटर -6. और डिनोमिनेटर हमारे पास x मेंशन है, x माइनस 6 इक्वल्स टू 12 इंटू y माइनस 6. नाउ x माइनस 6 इट विल बी 12y minus 72, x minus 12y minus 72 plus 6 that will be आपके पास होगा -66. इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई है. देन फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 and 2 की बात करें, x minus 12y equals to 4 and x minus 2y. First equation is x minus 2y equals to 4 and the second equation is x minus 12y equals to -66. अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे x ऑलरेडी इक्वल है तो इनके साइन चेंज करके इसे डिडक्ट करेंगे. वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस का 10y बिकॉज पॉजिटिव साइन बड़ा है. नाउ इट विल बिकम 70. So y equals to 70 upon 10. It will be 7. Now from 1 हमारे पास x minus 2, y की जगह आप 7 पुट करोगे, that will be 4. So x equals to 4 plus 14, it will be 18. Now आपको find out करना है fraction. So fraction will be, आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमने कंसीडर किया था y और डिनोमिनेटर हमने कंसीडर किया था x. सो y हमारे पास है 7, x हमारे पास 18. सो आवर डिजायर आउटकम्स इज 18. अब अगर हम आंसर चेक करना चाहें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज 18 जो है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है. न्यूमरेटर 7 का ट्वाइस 14,
14 में 4 ऐड करेंगे, वी विल गेट द सेम सिचुएशन. नाउ इफ यू विल चेक द सेकंड इक्वेशन, दोनों में से आप 6 माइनस करें, 7 माइनस 6 इट विल बी 1, 18 माइनस 6 इट विल बी 12. So 1 upon 12, that means denominator is 12 times of the numerator. So in that situation 7 upon 18 is the correct answer. कैसा सर ये? वन मोर एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में मेंशन है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12. यानी आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 12 है. इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर डिनोमिनेटर में 3 इंक्रीज्ड किया जाए, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. यहाँ फ्रैक्शन पे कंसंट्रेट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मैंने लिखा द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x and the denominator of fraction is y. Now according to question, according to problem, अगर हम बात करें ATP के बारे में, according to problem में mention है sum of numerator and denominator of fraction is 12. So x plus y equals to 12. That will be equation number 1. Now if the, now इसके बाद अब ये क्वेश्चन कहता है if the denominator is increased by 3, if denominator is increased by 3, so denominator हमारे पास है y में हमने 3 ऐड कर लिया, y plus 3. the fraction become 1/2. फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर हमारे पास है x, सो x और डिनोमिनेटर हमारे पास है y plus 3. इट विल बिकम ए फ्रैक्शन. यहाँ फ्रैक्शन मेंशन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट विल बी 1/2. ओके, सो नाउ मेक ए क्रॉस मल्टीप्लाई. 2x equals to y plus 3. now 2x minus y will be 3. it will be equation number 2. So after getting the equation first and second from 1 and 2, 1 आपके पास x plus y equals to 12 है, सेकेंड आपके पास 2x minus y equals to 3 है. now x is y का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, साइन अपोजिट है, जस्ट कैंसिल करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को. 2x plus x 3x equals to 15. x equals to 15 upon 3, that will be 5. So now numerator will be 5 from equation 1. From 1, x plus y equals to 12. x 5 है plus y equals to 12. y equals to 12 minus 5, it will be 7. अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन विल बी, अब फ्रैक्शन आपका होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. दैट मीन्स न्यूमरेटर हमने x कंसीडर किया था, डिनोमिनेटर हमने y कंसीडर किया था. इट विल बी 5/7. और अगर आप चेक करना चाहें आंसर, 5 plus 7 विल बी 12. जैसा हमें मेंशन है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12, तो 5 plus 7 इक्वल्स टू 12. और सेकंड केस अगर चेक करना चाहें 7, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करें, तो 7 plus 3 will be 10. So 5/10, it will be 1/2. So both the cases are applicable in this situation. So our correct answer is fraction is 5/7. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में केस 4 के बारे में, केस डी के बारे में, जो बेस्ड है एजेस के बारे में. फादर और सन की एजेस का रिलेशन होता है, दो फ्रेंड्स की रिलेशन का, तो दो फ्रेंड्स की एजेस का रिलेशन होता है. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. बट यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हमें x और y कंसीडर करना है. तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है 5 ईयर हैंस. हैंस का मतलब यहाँ आप आफ्टर से कंसीडर कर सकते हैं. 5 years after, father's age will be 3 times the age of his son. That means relationship between father and son is clearing. Now after that, 5 years ago there was a 7, father's was 7 times as old as his son. Now आपको फाइंड आउट करना है फादर और सन की प्रेजेंट एज के बारे में.
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डू दैट। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना है दोनों की प्रेजेंट एज को। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर is x years. Now present age of son is y years. Now when we are getting the next term, it is clearly mentioned 5 years after. So according to problem, 5 years after, जिसे हम यहाँ हैंस भी मेंशन कर सकते हैं, फादर की जो एज होगी वो 5 इयर्स ज़्यादा होगी, दैट मीन्स x प्लस 5, एंड सन की जो एज होगी वो भी डेफिनेटली 5 इयर्स ज़्यादा होगी, बिकॉज हमने यहाँ प्रेजेंट एज को x और y कंसीडर किया है, तो दोनों की एज में 5 ईयर ऐड होगा। तो फादर्स एज जो होगी, फादर्स एज आफ्टर 5 इयर्स, ये 3 टाइम्स होगी सन के एज की, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। यहाँ पे हमारे पास फादर एज हमने प्रेजेंट कंसीडर x किया है, तो 5 इयर्स आफ्टर दैट विल बी x प्लस 5। नाउ इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, दैट मीन्स सन की एज हमने y कंसीडर किया, दैट इज द प्रेजेंट एज, एंड आफ्टर 5 इयर्स ऑल्सो बी एडेड बाय 5। नाउ हम जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 3y plus 15. Now x minus 3y will be 15 minus 5. So x minus 3y will be 10. It will be equation number 1. जैसा हमारे पास यहाँ फर्स्ट केस के अंदर आफ्टर 5 इयर्स मेंशन था, हमने दोनों की एज में 5 इयर्स ऐड किए। नाउ इन द सेकेंड केस इट इज क्लियरली मेंशन दैट 5 इयर्स अगो। 5 इयर्स अगो का मतलब है कि प्रेजेंट एज से 5 इयर्स हमें बैक लेने हैं, दैट मीन्स दोनों की प्रेजेंट एज x और y है। अब 5 इयर्स अगो में हमें दोनों में 5 इयर्स लेस करने हैं। नाउ 5 years before, आपके पास मेंशन है कि फादर्स की जो एज है दैट मीन्स x माइनस 5, फादर्स की एज में हमने 5 माइनस किया, दैट इज द 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, दैट मीन्स 7 टाइम्स y माइनस 5। नाउ इट विल बी x minus 5 will be 7y minus 35. It will become x minus 7y minus 35 plus 5, that will be minus 30. So the second equation will be x minus 7y will be equals to minus 30. It will be the सेकेंड इक्वेशन। नाउ एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जनरेट हो जाती है, नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इसकी वैल्यू, इसके वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए विच मेथड विल यू प्रेफर। आप सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, एंड एज आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। यहाँ हमारे पास माइनस साइन हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे बिकॉज बोथ द कोफिशिएंट आर सेविंग सेम साइन। ये आपके पास माइनस 3y प्लस 7y होगा, प्लस का साइन बड़ा है, इट विल बी 4y इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 40 अपॉन 4 विल बी 10। सो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू दैट मीन सन की वैल्यू 10 ईयर्स आई। नाउ put the value of y in any equation. From 1 we can take x minus 3 into y will be 10 equals to 10, so that will be x, 10 plus 30 it will be 40. So age of father is 40 years and age of son is 10 years.
नाउ इफ यू वांट टू चेक इट कि दैट इज करेक्ट और नॉट, आप इसे प्रैक्टिकली अप्रोच भी कर सकते हैं। दोनों की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स एंड 40 ईयर्स हो गई है, सन एंड फादर की। क्वेश्चन की इक्वेशन को हम फाइंड आउट करें तो वो कहता है कि 5 ईयर्स आफ्टर फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। आप दोनों की एज में 3 ईयर्स ऐड कर दें, सो 10 ईयर्स अभी सन की एज है प्रेजेंट, उसमें आप 5 ईयर्स ऐड करेंगे, इट विल बिकम 15, एंड फादर की एज अभी 40 ईयर्स है, इसमें आप 5 ईयर्स ऐड करेंगे, दैट विल बी 45। सो 15:45, दैट मीन्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यहाँ हम फर्स्ट केसेस में भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप सेकंड केस में वेरीफाई करना चाहें, दोनों में 5 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो सन की एज में 10 - 5 करेंगे, इट विल बी 5, एंड फादर्स एज विल बी 40 - 5, दैट मीन्स 35। नाउ द रेशियो ऑफ 5 ईयर्स एंड द 35, सो इट इज क्लियरली मेंशन दैट फादर इज द 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज। इस तरीके से हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन से आंसर कैलकुलेट किए हैं दैट इज राइट और नॉट। अब हम बात कर रहे हैं एक और एग्जांपल की। इस एग्जांपल में मेंशन है टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर देयर, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 2 इयर्स। तो व्हाट वी डू, लेट present age of present age of A and B is X years and Y years respectively. Okay, now the thing is that A और B की एज हमने प्रेजेंट एज हमने X ईयर और Y ईयर कंसीडर की। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये शो करता है कि A एंड B हैविंग द डिफरेंस इन देयर एजेस इन 2 इयर्स, बट कहीं ये मेंशन नहीं है कि हु इज ओल्डर, ए बड़ा है या बी बड़ा है। दैट मीन्स इस केसेस तक हमें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए और बी में से कौन बड़ा है। सो व्हाट वी डू, x minus y we should mention plus minus 2, that means if x is greater than, x is older than uh, b, sorry, a is older than b, then plus 2 will be there, but if a is younger than b, it will be x minus y equals to -2, क्योंकि यहाँ x और y के, ये जो a और b की एज में डिफरेंस 2 इयर्स का है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मेंशन नहीं है। ये हम नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ x minus y प्लस -2 मेंशन किया। आई एम नॉट गिविंग द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि x minus y equals to +2 है या x minus y equals to -2 है ना। आगे की बात करते हैं। A's father D is twice as old as A। यहाँ ये क्लियर मेंशन है कि जो A के फादर हैं D, वो A से ट्वाइस हैं, तो यहाँ D's एज आएगा, D's एज दैट विल बी ट्वाइस ऑफ A's एज, दैट मीन्स एज की जो एज थी X थी, तो यहाँ उसका ट्वाइस 2x होगा। इज दैट क्लियर? एंड द सेकंड कंडीशन, B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर C। अब यहाँ B जो है अपनी सिस्टर से ट्वाइस है। B की एज हमें ऑलरेडी पता है Y है, अगर B Y है तो उसकी सिस्टर, और B अपनी सिस्टर से ट्वाइस है, इसका मतलब उसकी सिस्टर यंगर देन बी है। तो यहाँ सी की जो एज होगी, सीज एज विल बी y अपॉन 2 इयर्स। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बी है अपनी सिस्टर से ट्वाइस है, दैट मीन्स अगर बी अपनी सिस्टर से ट्वाइस है तो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो बी की सिस्टर है सी, वो यंगर देन है बी से, दैट मीन्स वो हाफ है बी से, और उसकी बी की एज वाई है, then sister's age will be y/2। now the age of D एंड सी डिफर बाय 40 ईयर्स। अब आपको एक छोटी सी चीज देखनी है कि यहाँ 2x है, यहाँ y/2 है। प्रेजेंट एज x और y को मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने y में डिवाइड दिया 2 का। इसका सीधा सा मतलब है x इज ग्रेटर देन b, और यू कैन से x इज यंगर देन b। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, a is elder than b, सो हम मेंशन कर सकते हैं x minus y will be 2, इट विल बी इक्वेशन 1। यहाँ a बड़ा क्यों है? क्योंकि देखो आपके पास मेंशन है कि x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब है कि 2x इज ग्रेटर देन
y by 2. So if 2x is greater than y by 2, the simply mean of that x is also greater than y, and x और y का relation है percentage of a and b. So simply mean कि a is elder than b. अगर x a is elder than b है, that means यहाँ +2 आएगा, और यहाँ second equation होगी 2x minus y by 2 equals to 40 years. नाउ हमें पता है, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इट विल बी 4x माइनस वाई, दैट विल बी 80. इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, x minus y equals to 2 and 4x minus y equals to 80. अगेन हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, वी कैन डिडक्ट दैट वन. इट विल बी -3x इक्वल्स टू -78. माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 78 डिवाइड बाय 3, इट विल बी 26 years. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 x minus y will be 2, 26 minus y will be 2, so 26 minus 2, that will be y, or y will be 24 years. So now we can clarify using the both equation. हम verify कर सकते हैं कि x और y में जो डिफरेंस है एज का वो 2 years का है, और अगर हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करें 4 इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स हमारे पास 26 है, तो 4 इंटू 26 104 होगा, एंड वाई 24 है, सो 104 माइनस 24, दैट विल बी इक्वल टू 80. सो इन दैट मीन्स कि जो हमारे पास x और y की वैल्यू है, या जो प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b है, दैट इज करेक्ट. वी कैन से ऑल्सो प्रेजेंट age of A will be 26 years and B's present age will be 24 years. That is a correct answer. कितनी देर का हुआ सर ये?